हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि अब तक सबको न्यूज़ पता चल ही गई होगी कि कल ट्यूसडे के दिन केंद्र सरकार ने भी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। तो आइए पूरी खबर जानते हैं कि क्या है डिटेल में। तो मंजूरी देने वाला निकाय कौन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें कल ट्यूसडे के दिन मंजूरी मिल गई है। अब कमीशन की संरचना, तो इसमें एक चेयरपर्सन थे, एक पार्ट टाइम मेंबर है, एक मेंबर सेक्रेटरी है, अध्यक्ष, आंशिक सदस्य, सचिव। तो जो अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें रिपोर्ट सबमिट करेंगी वो 18 महीने में, तो वो बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व जज रही हैं रंजना प्रकाश देसाई, उन्हें बनाया गया है 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष। अब एक कार्यकाल, तो कमीशन को अपनी रिपोर्ट संविधान की तिथि से 18 माह यानी कि 1.5 वर्ष के भीतर हमें देनी होगी। तो जरूरत पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है। तो टोटल 18 महीने का टाइम दिया गया है कि इससे कम से कम 18 महीने में तो हो ही जाना चाहिए काम। अब कमीशन जिन बातों पर ध्यान देगा, तो देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन पे ध्यान देगा। इस सब को मिला के वो रिपोर्ट बनाएगा। यह सुनिश्चित करना कि विकास और जन कल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहे। पेंशन योजनाओं के अवितरित बोझ का आकलन करेगी। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव, क्योंकि अधिकांश राज्य केंद्र के सुझावों को कुछ संशोधनों के साथ अपनाते हैं। और वर्तमान में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों की वेतन संरचना, भत्ते और कार्य स्थितियां तथा निजी क्षेत्र से तुलनात्मक विश्लेषण करके ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही रिपोर्ट बनेगी। अब बैकग्राउंड, तो वेतन आयोग मतलब जो वेतन आयोग होता है वो हमें लगभग हर 10 वर्ष में गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करना होता है। पिछला यानी कि जो अभी चल रहा है 7वां वेतन आयोग, वो 2016 में लागू हुआ था। इस आधार पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। लेकिन अभी अभी तो उन्होंने, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, फिर 18 महीने की कम से कम रिपोर्ट में ऐसा है कि लगना है, तो शायद वर्ष 2027 तक हो सकता है लागू हो, ऐसा मुझे लगता है। महत्वपूर्ण बिंदु, सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में परिवर्तन की सिफारिश करेगा। अब शॉर्ट में देख लेते हैं, तो 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से अब सक्रिय हो गया। मतलब 8वां वेतन आयोग लगना ही लगना है, 26 में लगे चाहे 27 में लगे, जल्दी लग जाए तो और अच्छी बात है। इसकी सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसका असर लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशन धारकों पर पड़ेगा। तो मोस्टली लोगों का यही मानना है कि 2026 से लग जाएगी ये जो 8वां वेतन आयोग है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग वाला ही फॉर्मूला लागू होगा। तो 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था, जब 6वें से 7वें में गए थे, तो बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़ के 18,000 हो गई थी। तो जो भी एक फॉर्मूला लगता है वो उस फॉर्मूले के हिसाब से 7,000 से 18,000 तक हो गई थी। तो इस हिसाब से अब 8वें वेतन आयोग में ऐसा हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा। ये तो जब लग जाएगा तभी पता चलेगा उन लोगों ने बढ़ाया कितना है। तो 18,000 बेसिक पे का 51,480 तक हो सकती है। मतलब इससे ज्यादा तो शायद ही हो, कम ही होगा, क्योंकि ज्यादातर जब भी बढ़ने की बात होती है सैलरी वगैरह में, तो इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट होती नहीं है। तो यही थी पूरी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कम टाइम में कोशिश की है कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।